सतगुरु स्वामी परम दयाला। नाम वेद के दाता घट खोले अंदर बोले। घट पट खोले अंदर बोले। उन्हीं से मेरा नाता। उन्हीं से मेरो नाता। राम रसाई गुरु कृपा से। नाम रसाई गुरु कृपा से। सतगुरु मेरा दाता। सतगुरु मेरो दाता। निज घर हमको वो पहुँचावे। निज घर हमको वो पहुँचावे। उन्हीं से मेरा नाता। उन्हीं से मेरो नाता। राम कृष्ण के दरस करा। उन चरणन की चरण वंदना। उन्हीं को शीश झुकाता। उन्हीं को शीस झुकाता। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, किसी की दरखास्त लगी रही होगी कि गेहूं की सिंचाई बाकी है, तो ऐसा हो रहा है, अब क्या बताया जाए। तो सतगुरु ने हमको आपको सबको नामदान इसलिए दिया है कि ये देश पराया है, निज घर जाने की व्यवस्था करना है। लग करके सुबह और शाम स्मरण ध्यान भजन करना है। आत्मबोध आत्मज्ञान के लिए अग्रसर रहना है। झटपट खुल जाए, अनुभव अनुभूति हो, दिखाई सुनाई पड़े, यही मालिक से प्रार्थना करना है। तो प्रेमियों, जितने भी संत आए वो सब अपने शिष्यों को बहुविध समझाया। हृदय पूछत गोस्वामी से। हृदय पूछत हो स्वामी नाम की गाओ। मुक्ति पद कैसे को मिलेगा। मुक्ति पद कैसे को मिलेगा। मुझको भी समझाओ। मुझको भी समझाओ। हृदय जो है गोस्वामी जी से राजापुर में पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी महिमा मैंने सुना है, आपकी बड़ी चर्चा है और आपके अंदर बहुत कुछ है, ऐसा हमने सुना है। ये जीव मुक्ति कैसे पाएगा, इसके बारे में हमको बताइए और हमें भी समझाइए। हमें भी उस प्रभु से मिलना है, राम जी के दर्शन को करना है। तो हे प्रभु, दया करके आप बतला दीजिए, हमको भी बताइए कि हम भी अपने निज घर चले जाएं, मुझको भी कुछ मिल जाए, आपकी दया कृपा हो जाए। हमने सुना है आपने प्रभु परमात्मा और उस सतगुरु हे सतगुरु मोहे भेद बताओ। हे सतगुरु मोहे भेद बताओ। ऐसे लगे लगनिया
कैसे लगे लगनिया स्वामी की सूरत हो जावे स्वामी की सूरत हो जावे साची नाम भजनिया साची नाम भजनिया। अब हृदय बड़े विनम्र भाव से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु हमें भी कुछ ऐसा मिल जाए कि हम भी नाम भजन करने लगे, हमें भी राम जी के दर्शन हो और अद्भुत अलौकिक दिखाई पड़े अच्छी तरीके से। हमें भी, हमने सुना है आपकी नाम की महिमा, आपकी दया कृपा से राम जी दर्शन देते हैं, तो हे प्रभु हम पर भी दया करो कि राम जी हमें भी दर्शन दे, हमें भी अनुभव अनुभूति हो, अच्छा सच्चा नाम बताओ और सच्चा रास्ता बताओ कि हमारा भी जीव मुक्ति प्राप्त कर ले, हमारे जीव को मुक्ति मिल जाए। दया धर्म मार्ग समझाओ दया धर्म मार्ग समझाओ मुक्ति जुगति मोहि लखाओ मुक्ति जुक्ति मोह लखाओ। दया का धर्म का सारे भेदों का रास्ता हमको बतलाइए और सच्चा मार्ग बता करके मुक्ति किस तरह से मिलेगी वो जुक्ति हमको बताइए कि किस तरह से हमें मुक्ति प्राप्त होगी, वो रास्ता वो नाम दीजिए और सच्चा भेद बताइए। हे स्वामी हम आपके चरणों में आए हैं। दीनहीन हृदय मन गावा दीनहीन हृदय मन गावा ओ स्वामी की कृपा है पावा हो स्वामी की कृपा है पावा। दीन बन करके, गरीब बन करके, दयालु बन करके, कृपालु बन करके, श्रद्धालु बन करके हृदय ने मांगना शुरू कि हे प्रभु हमको भी दीजिए और हम पर भी दया कृपा कीजिए, हमें भी राम जी के दर्शन करना है और हमको भी वो दौलत दीजिए जिससे राम जी मिलते हैं। वो चीज हमें चाहिए कि हम भी राम जी से मिल जाए और राम जी हमसे मिल जाए। हे सतगुरु मोहे नाम गाओ हे सतगुरु मोहे नाम गाओ चरण में मन अपने लाओ चरणन में मन अपने लाओ। हे स्वामी सतगुरु हमें नाम दे दीजिए, दात दे दीजिए, हमें भी नाम भजन करने का रास्ता बता दीजिए, हमें भी समझा दीजिए और ये मन बुद्धि चित्त आपके चरणों में हो जाए, हम भी सदा भाव से बैठ करके राम जी का दर्शन कर ले, कुछ प्राप्त हो जाए। सतगुरु तुरत नाम गावा सतगुरु तुरत नाम गावा श्रद्धा भाव से लगन लगावा श्रद्धा भाव से लगन लगावा। स्वामी जी ने हृदय को नाम दान दे दिया, नाम बहा दिया और बतला दिया और श्रद्धा भाव से बैठना सिखा दिया कि किस तरह तुम बैठोगे, मन बुद्धि चित्त कैसे एकाग्रचित्त होगा। आप तो गए, आपने नाम दान लिया, नाम दान लेने के बाद 10 का नोट निकाला और गुरु महाराज को दे दिया और सोचा कि हमने सब कुछ खरीद लिया। घर चले आए, मारा खूटी पर अब तक ठगी है, क्या है बाबा जय गुरुदेव के शिष्य। अरे जो संत गोस्वामी जी, वही संत स्वामी जी जो नामदान गुरु महाराज
देते थे वही नामदान गोस्वामी जी देते थे, पर हृदय को पूरा अनुभव हुआ और सब कुछ दिखाई पड़ा, सुनाई पड़ा, और उन्होंने अपने गुरु की महिमा गाई और उनको जो प्रताड़ना मिली उसको बर्दाश्त भी किया। पर आपको क्या है, अगर दो बात कोई कह दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सतगुरु हृदय के है भारी, सतगुरु हृदय के है भाई, राजा पूर्व बैठक है न्यारी, राजा पूर्व बैठक है न्यारी। जो हृदय के सदगुरु हैं वो राजापुर में रहते हैं, जमुना जी के किनारे। राजापुर में कानकुब्ज उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और वही राजापुर चित्रकूट बांदा में जो पड़ता है वही जमुना के किनारे उनका निज घर है और वो वही निवास करते हैं। वहां से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट पड़ता है, उस चित्रकूट में बैठ करके रामायण की रचना करते हैं और नामदास को गहाते जाते हैं। जैसे जैसे ऐश्वर्य प्रताप बढ़ता चला जाता है तो प्रेमियों, जब किसी के पास कुछ होता है तो अपने आप उबाल मारता है, उसका ऐश्वर्य प्रकाश अपने आप बढ़ता है, उसकी विद्या और ज्ञान अपने आप उछल उछल करके कूद कूद करके भागने लगता है। ऐसा होता है तो गोस्वामी जी ने हृदय को नामदान दिया, कहाँ? राजापुर। अब जब नामदान दे दिया, नामदान पा करके वो पूरे हो गए और खूब लगन लग गई और गुरु शिष्य में काफी मित्रता हो गई। इस तरह की दोस्ती हो गई कि कोई एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तब एक दिन हृदय ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए नौकरी करते राजापुर में, अपने घर काशी भी चला जाए। तब जो है नदी के रास्ते आने जाने का संसाधन था तो जमुना जी से के किनारे था ही, जमुना जी में नाव डाल करके हृदय गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के चल देते हैं और वो काशी पहुंच जाते हैं। अब वहाँ हृदय की याद गोस्वामी जी को सताती है तो क्या करते हैं? हृदय के मन सतगुरु आसा, हृदय के मन सतगुरु आसा, सतगुरु में लागी है आशा, सतगुरु में लागी है आशा, सतगुरु राजापुर से धामे, सतगुरु राजापुर से धामे, काशी जी में धूनी रमावे, काशी जी में धूनी रमावे। जब हृदय ने अंतर करुणा से पुकार करना शुरू किया, अंतर मन से आवाज लगाना शुरू किया तो गोस्वामी जी ने राजापुर में सुना तो वहां से चल पड़े। जैसे तुम समझते हो कि हम अपने गुरु को याद करते हो, नहीं आते, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ हैं, अंग संग हैं, बराबर अंदर में जब चाहो जिस समय चाहो तुम पूछ सकते हो। लेकिन पूछने की जड़ी तुमको दी है, उस नाम जड़ी से रगड़ाई करो और उस सच्ची मोती को प्रकट करो, उस गुप्त जड़ी से अपना सारा काम करो और अंदर में वो जब मोती प्रकट हो जाएगा, चमचम चमकने लगेगा तो 24 घंटे बातचीत होगी। तो अब वो राजापुर से वो काशी आ रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते काशी में गोस्वामी जी आ गए और गोस्वामी जी को गंगा जी के किनारे, बरुणा जी के किनारे एक कुटी हृदय ने बना दिया। अब वहीं पर वो रामायण सुनाने लगे।
और वहीं पर धूनी रमा दिया 80 गंग के तीर। अरे इसी काशी में आप लोग तो जानते हो 80 घाट है और वही गोस्वामी जी का है और उधर बरना के किनारे फिर पूरा काशी है। काशी में कहाँ कहाँ रहे उसको तो काशीवासी या गोस्वामी जी ही जान सकते और अब भी पूरा प्रमाण है। तो हृदय ने कुटी बना दिया, हृदय ने सब कुछ बता दिया और हृदय ने प्रचार कर दिया कि हमारे पूरे गुरु पहुंचे, गुरु जो राम जी का दर्शन कराते हैं काशी में आए हैं। अब काशी में हाहाकार मचा, काशी में हल्ला हो गया कि भाई ये महात्मा जी आए हैं जो राम जी का दर्शन कराते हैं और जीते जी मुक्ति मोक्ष दिलाते हैं। अब पंडा पुजारियों को बड़ी दिक्कत है। होई घमासान काशी जी में, होए घमासान काशी जी में, सतगुरु नाम सुनावे, सतगुरु नाम सुनावे, राम नाम की रामायण को, राम नाम की रामायण को, गोस्वामी जी गावे, गोस्वामी जी गावे। अब उस काशी में हृदय ने खूब प्रचार कर दिया हमारे गुरु जी महाराज आए हैं, पहुंचे महात्मा है, राम जी के दर्शन कराएंगे और रामायण को गा गा करके अंदर घट की रामायण को सुनाने लगे। अंदर में ब्रह्म सूत्र गंगा है, ब्रह्म है और वो राम है, वो प्रभु है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, शिवपुरी ब्रह्मपुरी है। इस मंदिर में क्या रखा है, इसमें तो बुत है, जीती जागती मूर्ति तो तुम्हारे अंदर है। तुम सच्चे मनुष्य रूपी मानो पोल मंदिर में बैठे हो। ये किराए का मकान तो है लेकिन ये सच्चा मंदिर है। इस सच्चे मंदिर में भगवान जी रहते हैं, भगवान जी बैठे हैं और हम तुमको भगवान जी से बात कराएंगे। ऐसा गुरु जो है गोस्वामी जी सबको बताते और सबको समझाते। जो श्रद्धा भाव से बैठ जाता उससे राम जी के दर्शन को करवा देते, नामदान देते। अब काशी में बड़ा हाहाकार मच गया कि मेरे मंदिर में जब कोई आएगा नहीं, चढ़ावा चढ़ेगा नहीं तो हमारी मानती चलेगी कैसे। तमाम प्रकार के उठापो काशी में मचने लगे पर गोस्वामी जी झुके नहीं, गोस्वामी जी झुके नहीं। जो जो आता गया उसको देते गए। समरस संत कबीर दास के महंत, चौरी चौरा के महंत फूलदास, रेवती दास और मंगल दास, ये 3-4 वहाँ 60,000 शिष्यों के महंत थे, 60,000 चेलों के महंत, कनफुक्कू महंत। जब महंत जी ने सोचा कि हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, काशी में गोस्वामी जी नाम के कोई आए हैं महाराज, वो नामदान देते हैं, राम जी का दर्शन कराते हैं, सोचा चलो हम भी मुलाकात करके आते हैं। और चौरी चौरा से फूलदास चल पड़े और रेवती दास भी आए, साथ में मंगल दास भी आए। जब फूलदास ने श्रद्धा भाव से शीश झुका करके, हे प्रभु हम तो इतने दिन से इतने बड़े महंत हैं पर हमने कभी राम जी को नहीं देखा। तो कहा बच्चा, राम जी भजन से मिलता है, महंती से नहीं मिलता, श्रद्धा से मिलता है, पैसे से नहीं मिलता। आप कितने भी बड़े महंत हो जाओ, जब तक श्रद्धा भाव से राम जी को मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में दरवाजा नहीं खटखटाओगे, जब तक समरस संत नहीं मिलेगा, सदगुरु नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, तब तक राम जी के दर्शन नहीं। ऐसा गोस्वामी जी उनको समझा रहे हैं और वो लगन लगाए बैठे हैं। श्रद्धा भाव से शीश झुकावे, श्रद्धा भाव से शीश झुकावे, फूलदास
एक अरज सुनावे। फूलदास एक अरज सुनावे। कीन महांती चौरी चौरा। कीन महांती चौरी चौरा। हे प्रभु दरस राम नहीं पावे। हे प्रभु दरस राम नहीं पाए। हे सदगुरु, हम तुम्हारे पास आए हैं। हमने सुना है कि तुम राम जी के दर्शन ब्रह्म पार ब्रह्म और मुक्ति पर दिलवाते हो। हम इतने बड़े महंत वहाँ चौरी चौरा में इतने दिन से महंती किया, लेकिन कभी राम जी का दर्शन नहीं किया और न ही हमें राम जी का दर्शन हुआ है। हे प्रभु, आप दया कर दीजिए और हमारे ऊपर, जब हमारे ऊपर दया कर दोगे और कृपा कर दोगे और आपकी महिमा हो जाएगी, नाम की आपकी दया कृपा हो जाएगी, हमें अनुभूति होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, हम आपके चरणों के होकर के रह जाएंगे, महंती छोड़ देंगे, महंती नहीं लेंगे। हम 60,000 शिष्यों के महंत हैं, पर महंती छोड़ देंगे। महंती से मुझको कोई मतलब नहीं, मुझे उस प्रभु परमात्मा राम से मतलब है। मुझे आत्मबोध आत्मज्ञान होना चाहिए। सतगुरु तुरुत नाम गावा। सतगुरु तुरत नाम गावा। फूलदास का घट चमकावा। फूलदास का घट चमकावा। घाट पार में होई उजियारी। घाट पार में होई उजियारी। राम कृपा बड़ कराए भारी। राम कृपा बर है भारी। जो महंत चौरी चौरा के थे फूलदास, चार मसाले जलती थी, पालकी के ऊपर काशी में चढ़ करके चलते थे और चौरी चौरा से आए थे लोग जय जयकार करते थे कि 60,000 चेलों के महंत हैं। पर महंती किस बात की, जब तुमको राम जी का दर्शन ही ना हो, कभी तुमने कुछ देखा ही ना हो, तो किस बात के महंत, चाहे 10 लाख चेला हो, जब चेले को कुछ नहीं मिलेगा, महंत जी को कुछ नहीं मिलेगा, तो किस बात की महंती, किस बात की संति। फिर गोस्वामी जी ने उनको नामदान दिया। नामदान दे करके सूरत ऊपर चढ़ाई, घटपट खोला, जब अंदर में दिखाई पड़ा सब चमचमाहट और पूरी चीज तुरंत चरणों में गिर गए। कहा आज के बाद महंती नहीं करेंगे, आज के बाद महंती नहीं करेंगे और ना ही आपके पास से हम जाएंगे, यही चरणों की सेवा करेंगे। फूलदास एक अरज करत है। फूलदास एक अरज करत है। यही चरण में रहियो। यही चरण में रहियो। सतगुरु छोड़ महंती दीना। सतगुरु छोड़ महंती दीना। यहीं पे कुटीर मई हो। यहीं पे कुटीर मई हो। काहे स्वामी, आपने बाग बाग कर दिया, आपने जो कुछ दिया वो अमोलक दौलत है, उससे हमको जो कुछ प्राप्त हुआ उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। आपसे मैंने वादा किया था, सो मैंने महंती छोड़ दी। ये थैली टोपी रेवती दास को दे रहे हैं। रेवती दास को थैली टोपी दे तो रहे हैं, पर रेवती दास झगड़ेलू आदमी, रेवती दास झगड़ेलू है। जब ये बैठे हुए थे तो क्या कहता था, सतगुरु चलो तू चोरी चोरा।
गुरु चलो तू चोरी चोरा हलवा पूरी खाओ हलवा पूरी खाओ सूखी रूखी में क्या रखा सूखे रूखे में क्या रखा काशी जीवन बिताओ काशी जीवन बिताओ अरे पहले झगड़ा करता था कि अरे भाई ये सूखी रूखी रोटियां खा करके क्या कर रहे हैं, हलवा पूरी छोड़ करके आए हो, चलते क्यों नहीं आप बैठे बाबा के पास, कुछ मिलता है क्या आपको, क्यों परेशान किए हो। और यहाँ सारे चेले परेशान है कि महंत जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और आप हो कि यहाँ सूखी रोखी नमक रोटी खा करके बड़े मस्ती में बड़े मौज में यहाँ पड़े हो, चलते क्यों। बस उस दिन मौका आ गया, मौका आया, सेली टोपी दीन उतारी सेली टोपी दीन उतारी रेवती दास को महांती डारी रेवती दास को महंती डारी। दास में थैली टोपी महंत था उस समय, जैसे किसी को मुकुट पहरा दिया जाए, झोली बांध दिया जाए, भाई ये महंत हो गए झोली वाले, उसी तरह थैली और टोपी महंत हुआ करती थी। उन्होंने थैली टोपी उतारा और रेवती दास को दिया, कहा ये पकड़ो, आज से तुम महंत, हम कभी भी वहाँ चौरी चौरा नहीं आए, हमें किसी भी प्रकार की अहंती महंती नहीं चाहिए। अब बेचारे रेवती दास सनाका खा गए कि इतनी बड़ी महंती, 60,000 चेलों के ये जो है महंत, और इतना हलवा पूरी, इतना रुपया पैसा, और ये 1 सेकंड में उसको ठोकर मार रहे हैं। फिर ऐसा है क्या, इस बबवा ने कौन सी जड़ी पहना दी है, इसने कौन सा मंत्र मारा कि ये महंती छोड़ रहे हैं, इतनी बड़ी दौलत छोड़ रहे हैं, और ये बाबा इनको क्या बता रखा है जो बाबा ने बता दिया, और क्या ऐसा दे दिया जो ये छोड़ रहे। मन मंदिर में सोच विचारे, मन मंदिर में सोच विचारे कौन रतन सत गुरु जी धारे, कौन रतन सत गुरु जी धारे। अपने मन में सोच रहा, अरे भाई हे भगवान, कौन सी ऐसी दौलत मिल गई है जो ठोकर मार रहे हैं, हमको महंती दे रहे हैं, और हम जा रहे हैं और ये यहाँ नमक रोटी खा रहे, क्या ऐसा मिला। उसके दिमाग में आया कि कुछ भारी चीज मिल गई है, कोई लाल वाल बटिया वटिया कोई अच्छी चीज मिल गई है जो महंती इन्होंने छोड़ दिया। बस उसकी समझ में आया, उसको पालकी से उतरा, पालकी से उतर गया, और उसमें एक मंगलदास था। मंगलदास को लीन बुलाई, मंगलदास को लीन बुलाई रेवती थैली टोपी गहाई, रेवती थैली टोपी गहाई। हम सतगुरु के संग रहेंगे, हम सतगुरु के संग रहेंगे, देखो तुम अब महांती जाई, देखो तुम महंती जाई। वो रेवती दास झगड़ेलू तो था पर दिमाग आ गया, उसने कहा कि ये थैली टोपी भैया मंगलदास आप ले लो, आप 60,000 चेलों के महंत हलवा पूरी खाओ, आप देखते रहना, गुरुजी महाराज यहाँ किसी काम से रुके हैं, सो हम यहीं रहेंगे, वहाँ नहीं आएंगे। अब वो झगड़ेलू बंदा फिर से गोस्वामी जी के पास आया, वो दे करके
जब गोस्वामी जी के पास आया तो गोस्वामी जी से कह रहा है, जो हमारे गुरु को तुम दीना, जो हमारे गुरु को तुम दीना, मुझको भी वो भेद बताओ, मुझको भी वह भेद बताओ। पाठक के सारा नहीं हम मारी जाइए, पाठक के शरण हम मर जई है। क्या तुम्हारे नाम लगावे, क्या तुम्हारे नाम लगावे। आज जो हमारे गुरु महाराज को तुमने दिया है, 60,000 महंतों को हिलवा पूरी छोड़वाया है, वो हमको भी दीजिए, नहीं यही फांसी लगा के मर जाएंगे। और नाम तुम्हारा होगा, हम ये कुछ नहीं जानते, हमको भी जल्दी से बताइए और वो मंत्र सिखाइए जिससे हमारे गुरु महाराज को मंत्र मिला है। जो कुछ मिला है वो सब कुछ आप दीजिए, और बिना ले लिए हम जाने वाले नहीं, अब हम भी नहीं टलेंगे, यहीं रहेंगे। आप बताइए उसको, और जब तक ले लेंगे नहीं, अब हम हिलेंगे नहीं, ना तुम्हारा चरण छोड़ेंगे, नहीं तो हम फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे, पर जाने वाले नहीं है। अब क्या करें, गोस्वामी जी मजबूरी फंस गई कि भाई चलो गुरु को दे दिया, अब चेला परेशान है, चलो चेले को भी दे दे। चेले को भी दिया। जब उसके अंदर में चमक प्रकट हुई, उसने सब कुछ देखा, उसका काम क्रोध मद लोभ अहंकार राम जी के स्थान पर जमा हो गया, वो शीतल निर्मल पवित्र हो गया, गोस्वामी जी के चरणों में लौटने लगा और रोने लगा और बराबर वंदना करने लगा। हे सतगुरु तेरी बलि बलि जाऊं, हे सतगुरु तेरी बलि बलि जाऊं। तूने नाम धराया, तूने नाम धराया, राम नाम का धर समय पायो, राम नाम का दरस मैं पायो। तुमने सब कुछ दिखाया, तुमने सब कुछ दिखाया। अंग्रेज की दास बड़े प्रसन्नता से, बड़े प्रफुल्लित होकर के चरणों में गिर करके बड़े श्रद्धा भाव से कह रहा है कि हे प्रभु आपकी दया कृपा हो गई, वरना हम छूट गवार। रोज गुरु जी से झगड़ा करते थे, हलवा ज्यादा खा लो, गुड़ ज्यादा खा लो, घी ज्यादा खा लो, जरा मोटे रहो, जरा ठीक से रहो, नहीं महंती कैसे चलेगी, यही किया करते थे। हमको क्या मालूम है राम राम कैसे मिलता। ये तो आपकी दया कृपा हो गई जो हमको भी मिल गया है। हे प्रभु अब हम छोड़ करके आपको कहीं जाने वाले नहीं है, यही सेवा करेंगे और यही चरणों में रहेंगे। निज चरण में तुम लगा लो गुरु, निज चरणन में तुम लगा लो गुरु। इस नरतन का कौन भरोसा, इस नरतन का कौन भरोसा। नाम भजन मन गालो, नाम भजन मन गालो गुरु। चरण में अपने लगा लो गुरु, चरणन में अपने लगा लो गुरु। नैया डूबे न भव सागर में, नैया न डूबे भव सागर में। पार हमारी करा दो गुरु, पार हमारी करा दो गुरु। निज चरण अपने लगा लो गुरु,
चरण अपने लगा लो गुरु। श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं, श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं। तरस परस दिखला दो गुरु, दरस परस दिखला दो गुरु। निज चरण अपने लगा लो गुरु, निज चरण अपने लगा लो गुरु। सत्य गुरु जय।